लेखपाल को दी गई भावभीनी विदाई। सदर तहसील में कार्यरत व वर्षों से रह रहे लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष गुरु प्रसाद चौधरी को जनपद के लेखपाल व प्रांतीय संघ तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने सदर तहसील के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में भावभीनी विदाई दी। सम्मान समारोह में बोलते हुए उप जिलाधिकारी सदर ने कहा कि लेखपाल गुरु प्रसाद एक लगनशील, निर्भीक और मेहनती इंसान रहे हैं। अपने पद पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सरकार के मंशा के अनुरूप कार्य किए हैं। वहीं तहसीलदार सदर जयप्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि लेखपाल गुरु प्रसाद की कमी हमेशा विभाग को खलेगी। उन्होंने कहा कि अगर विभाग को आवश्यकता पड़ी तो सदैव उन्हें याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग उनके व उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ा है और हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। अपने पदी दायित्वों का पद का कभी इन्होंने दुरुपयोग नहीं किया। जो भी इनके अपने मूल पदे दायित्व रहे, सेवा के जो दायित्व रहे, उसका निर्वहन बखूबी करते रहे। जो जिस तरह का रहा उसको उस तरह के इन्होंने सम्मान दिया, अपने कार्यों का भी आदर किया और अपने उच्चाधिकारियों दिए गए जो निर्देश आदेश रहे उसका भी इन्होंने बखूबी सम्मान किया। ये वास्तव में पता चलता है कि एक जो कर्मचारी नियमावली आइडियल बनाई गई थी, कुछ सोच समझ के बनाई गई थी, उसका जो चरितार्थ बहुत कम लोग कर पाते हैं। गुरु प्रसाद जी वास्तव में एक कर्मठ और योग्य हमारे राजस्व विभाग के कर्मचारी रहे हैं। ये राजस्व विभाग की एक अमूल्य धरोहर के रूप में अनुभवी माने जाएंगे। इनका लंबा अनुभव रहा। आज राजस्व विभाग के एक ऐसे अमूल्य धरोहर को समझ लीजिए आप, ज्ञानी मतलब राजस्व विभाग के ज्ञानी कर्मचारी को हम विदाई दे रहे हैं। एक राजस्व विभाग की अपूर्णीय क्षति है। मैं उम्मीद करता हूँ, समय अभाव है, इलेक्शन का कार्य है, बीडीसी है मेरी, मैं जाऊँगा। मैं इनके परिवार को और इनके लिए हमेशा से हमारी प्रार्थना ईश्वर से रहेगी, जहाँ भी रहें इनका परिवार और ये सकुशल रहें, ये अपने परिवार के साथ में हंसे बोलें। ईश्वर इनको इसी तरह से यशस्वी रखे, दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रखे। और आपको कभी भी राजस्व परिवार की जरूरत हो, सदर के राजस्व परिवार, जिले के राजस्व परिवार आपके साथ है। किसी भी परिस्थिति में आप उन्हें याद करेंगे, हम सब आपके साथ खड़े होंगे। और हम इसी एक और उम्मीद रखते हैं कि जब भी हमारे इस राजस्व परिवार को आपके अनुभव की, आपके मार्गदर्शन की इनको जरूरत हो, इसी तरह से जिस तरह से अभी तक आप करते आए हैं उसी तरह से आप अपने मार्गदर्शन को देते रहेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं राजस्व परिवार की तरफ से आपको। एक बार फिर से राजस्व परिवार इसी तरह खुशहाल है। राजस्व परिवार जिंदाबाद। लेखपाल साहब, आज आप सेवानिवृत्त हुए हैं, तो मैं जो आपके कार्यरत कर्मचारी हैं, लेखपाल जो आपके पदाधिकारी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर्वप्रथम उत्तर लेखपाल संघ से पधारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन मंत्री एवं समस्त संगठनों के आए पदाधिकारियों को मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अपने साथियों को ये एक विचार देता हूँ कि जनता में मधुर व्यवहार रखें, अपने कार्य को वरीयता दें और जनता जो दूर दराज से आती है उनका समय से कार्य करें। बहुत अच्छा। लेखपाल साहब, आप रिटायरमेंट हुए हैं, इसके उपरांत आपने क्या सोचा? अगर सरकार आपको काम के लिए बुलाती है तो क्या आप सहयोग करेंगे? नहीं, सरकार के हम कर्मचारी रहे हैं और आज भी मैं पेंशनर रहूँगा, तो सरकार अगर मेरा प्रयोग करना चाहती है मैं सरकार की तरफ तैयार हूँ। ठीक। अध्यक्ष जी, आज आप इटावा हमारे राजस्व प्रसाद जी के सेवानिवृत्त, क्या कहेंगे? मैं अपनी ओर से और पूरे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के 32,000 साथियों की ओर से इनके कर्मठ व्यक्तित्व के लिए, जो इन्होंने पूरे सेवा काल में अपने बुद्धि विवेक से, अपने कर्मयोग से संवर्ग की भी सेवा की, समाज की भी सेवा की, परिवार की भी सेवा की, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और
इस अवसर पर मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये अपने जो शेष जीवन है बहुत सुखमय हो, इनका स्वस्थ हो और ये अपने उद्देश्यों को हमेशा ऐसे समाज में अब तक ये अपना योगदान देते आए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, मुझे यकीन है, और समाज को अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का लाभ देंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप जो है क्या देना चाह रहे हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो साथी हैं अपने सीनियर साथी से के अनुभव से सीखें। जो नए साथी हैं उनको सीखने की ज़रूरत है। हमारे इस पुराने साथी के समारोह में इतनी बड़ी विशाल भीड़ है, मैं समझता हूँ परिवार के साथ साथ इनके क्षेत्र के लोग भी और समाज के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। इनकी कार्यशैली निश्चित रूप से बहुत अच्छी रही है, इसकी वजह से आज इतनी भीड़ है। और मैं अपने साथियों से यही अनुरोध करूँगा कि ऐसे हमारे सीनियर साथियों की कार्यशैली से अपने आप को जोड़ने की ज़रूरत है, जिससे हमारे साथ भी हम समाज में एक्सेप्टेबल हो सके, समाज हमें स्वीकार कर सके, हम समाज के काम आ सकें और अपनी बेहतर सेवा समाज को दे सकें। यही मेरी कामना, यही मेरी सीख है साथियों।